Second type, which is descriptive research. So descriptive research aims to accurately and systematically describe a population's situation or phenomena. It can answer what, where, when and how questions, but not why questions. A descriptive research design can use a wide variety of research methods to investigate one or more variables. What does descriptive research mean? इट इज़ कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है. डिस्क्रिप्शन क्या होगी? किसी चीज़ को अच्छी वाली इंग्लिश में करके उस जो चीज़ें आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको इंग्लिश में करके कन्वर्ट करना, डिस्क्राइबिंग फॉर्म में लिखना, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपने क्या होगा कि वो एक्यूरेट होगी, वो सिस्टमेटिक होगी, वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगी, वो एग्जैक्ट सिचुएशन डिस्क्राइब करेगी, वो एग्जैक्ट फिनोमेना डिस्क्राइब करेगी. उसके अलावा व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ के क्वेश्चन जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मिलेंगे. बट यू कांट फाइंड एन आंसर ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई, बिकॉज आपको वाई के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उनका आंसर नहीं मिलेगा आपको वाई से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का. देन आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो डिज़ाइन है ये वाइड वैरायटी है रिसर्च मेथड्स का, जिस पे आपको लेके एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को जो है वो आप लोग जब जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को जो है ना एट टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो. देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के आपके पास तीन जो हैं वो डिस्टिंक्टिव मेथड्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए. उसमें से नंबर 1 है ऑब्जर्वेशनल मेथड, नंबर 2 इज़ केस स्टडी एंड नंबर 3 इज़ फॉर सर्वे रिसर्च. सो फर्स्ट वी गो विद ऑब्जर्वेशनल मेथड. अब ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है कि ये इफ़ेक्टिव है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए. Now what quantitative and qualitative observations have difference? Quantitative already have discussed that it's primarily focused on number and values. तो ये सजेशन देगा एसोसिएशन की इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. बट इफ़ वी गोज टूवर्ड्स फॉर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन तो ये नंबर्स की बजाय आपको उसके कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करेगा. उसमें ये है कि रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट्स की तरफ से जो रिस्पॉन्सेस हैं उनको ऑब्जर्व करके लिखेगा. देन केस स्टडी मेथड. केस स्टडी मेथड जो है ये इन डेप्थ रिसर्च है, स्टडी है. ये आप इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, ग्रुप्स की भी हो सकती है. इसमें जो है वो एक हाइपोथेसिस है जो कि फर्दर स्कोप ऑफ स्टडीइंग एंड फिनोमेना को लीड करता है. देन आपके पास केस स्टडीज़ हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं केस एंड काज एंड इफेक्ट को. देन उसके बाद उनकी एक्यूरेसी एंड प्रिडिक्शंस को, और उसके बाद जो है वो रिसर्चर के पार्ट पे जो है वो आइदर इट इज़ बायस और आइदर इट इज़ ऑन बायस. देन it is making generalization and moving away from external validity. अब validity क्या है कि ये valid कितना है, इसकी चीज़ को हम थोड़ा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम नेक्स्ट उसमें जाके पढ़ेंगे. देन आप देख लें सर्वे रिसर्च. अब सर्वे रिसर्च क्या है? जिसमें सर्वे कंडक्ट किया जाता है, क्वेश्चनेयर होंगे, रिस्पोंडेंट से आंसर लिए जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फीडबैक होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे. एक सर्वे मेथड जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कंडक्ट किया जा सकता है. इसमें जो है वो गो टू ऑप्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सैम्पल साइज के साथ जो है वो चेंज होता जाएगा. तो ये वो रिसर्च है जिसमें हम रिस्पोंडेंट से रिस्पांस लेंगे थ्रू क्वेश्चन या थ्रू चेकलिस्ट, जिसमें मैं ऑलरेडी सर्वे रिसर्च को एक्सप्लेन ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ.